PG. Welcome to you in PG Point. So as you all know that your unit 1, which is your Shiksha ki Prakriti, has been completed. So you can watch all that video, है ना. So अब आपकी कौन सी यूनिट चल रही है? यूनिट 2 दर्शन और शिक्षा वाली. इसमें भी आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है? 2.3. ठीक है, ये जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी. उसके अंदर 3, 4, 5, 5 यूनिट हैं आपके इस पेपर में. तो बच्ची 3 यूनिट्स, वो 3 यूनिट्स बहुत छोटी छोटी सी हैं, फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगी. ये मान के चलिए आपका ये चल रहा है अक्टूबर, है ना. तो ये अक्टूबर के एंड तक आपका ये वाला पेपर फिनिश करवा देंगे. बस ये डिपेंड करता है कि अगर आप कहिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मैं एक दिन में आपको 2 क्लासेस भी देना शुरू कर दूंगी. बट इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, है ना. और यदि आपको इसके PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. ठीक है. और उसके बाद में कुछ दिन बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ ले आऊँगी. बट ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है. आप जितना बढ़िया से शेयर करेंगे उतनी अच्छी से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी. ठीक. तो अब देखिए क्या शुरू करना है आज हमको कि भारतीय दर्शन एवं शिक्षा, इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन. अभी तक हम लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ा शिक्षा क्या होती है, दर्शन क्या होता है, फिर दर्शन और शिक्षा में संबंध, वो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं. ठीक है. बहुत सी चीज़ें समझी कि शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है, दर्शन के बिना शिक्षा, है ना. शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है. सो अब हमें ये विश्वास है आपको कि दर्शन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी. लेकिन भारतीय दर्शन का परिचय आज हम आपको करवाएंगे. देखिए, भारतीय दर्शन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है. भारतीय संस्कृति भी अत्यंत प्राचीन एवं सनातन है. सनातन अर्थात बहुत युगों युगों से चली आ रही है. भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही निरंतर अपना विकास करती चली आ रही है. भारत की आदिकालीन शिक्षा को वैदिक शिक्षा भी कहते हैं. वैदिक शिक्षा आपने पढ़ा होगा ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. क्योंकि उस समय शिक्षा वेदों पर ही आधारित है. जैसे अब आप जो स्टडी करते हैं ना कि आपका प्रॉपर बड़े हुए हैं, बस थोड़ा सा बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, फिर उसको इंजीनियर डॉक्टर जो बनना है उसकी स्टडी करा दी, है ना. तो ये आपके हिसाब से ये एजुकेशन होगी. लेकिन यदि आप युगों युगों पहले चले जाइए, तब जो पूरी शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित थी. मंत्र, जप, तप, यज्ञ, इन सब पर आधारित थी. ठीक है. तो देखिए, भारत की आदिकालीन शिक्षा को वैदिक शिक्षा भी कहते हैं. ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. क्या कहते थे? वैदिक शिक्षा भी कहते थे, क्योंकि उस समय शिक्षा वेदों पर ही आधारित थी. वेद व वैदिक शिक्षा विश्व की अमूल धरोहर में सम्मिलित है. 4 वेद हैं आपके, पता है आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है. आइए कुछ जानकारी लेते हैं ऋग्वेद के बारे में. ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद यहाँ तो नहीं लिखा है. ऋग्वेद का आपको पता है कि कैसे संधि विच्छेद करते हैं? तो ऋक धन वेद. जी हाँ, ऋक का है ये, धन वेद. देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ यहाँ पे. ऋग्वेद का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, ऋक धन वेद, है ना. और ये पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में. ये पता है, ये इससे आपके यूपी टेट और जो भी पेपर्स होते हैं ना कंपटीशन के, उनमें भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जब आपके वैदिक एजुकेशन की बात आती है तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा. ये सोच के नहीं पढ़िएगा कि सिर्फ मुझे बीएड में ही लिख के आना है. आपके आगे भी पता है, जब आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट ये सब पेपर देंगे, उनमें आपके बीएड यानी कि बीएड से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं. तो अभी से ही आप क्यों ना अपनी बढ़िया प्रैक्टिस बना के चलिए, है ना. उस समय तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, न जाने और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, कंपटीशन वाली सारी चीज़ें. तो अभी आप अपना ये सब्जेक्ट इतना मजबूत कर लीजिए कि ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए रह जाए, है ना. देखिए, ऋग्वेद में विभिन्न स्तुतियां हैं जो कि विभिन्न देवों के लिए की गई हैं. ऋग्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रथम अष्टक क्रम एवं द्वितीय मंडल क्रम है. अष्टक क्रम के अंतर्गत ऋग्वेद के 8 अष्टकों में विभाजित किया गया है एवं प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं. इन 8 अध्यायों के वर्ग में विभाजित किया गया है. इन वर्ग के अंतर्गत 5 मंत्र आते हैं. ऋग्वेद में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो 2006 है. ऋग्वेद में द्वितीय भाग मंडल क्रम है. ठीक. ऋग्वेद के अंतर्गत कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं. और जो आपका 9वां मंडल है वो देवता सोम को अर्पित है. ठीक. इन मंडलों को अनुवाक और अनुवाकों का सूक्त में विभक्त किया गया है. ऋग्वेद के अनुवाकों की संख्या कितनी है? 85. सूक्तों की संख्या कितनी है? 1017. ठीक. और ऋग्वेद में अग्नि, वरुण, उषा, इंद्र आदि सभी देवों की स्तुतियां हैं. महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं. किसके अनुसार? महाभाष्य के अनुसार. ऋग्वेद में उपस्थित स्तुतियां कैसी हैं? काव्यात्मक हैं. ऋग्वेद के 10वें मंडल में मानव शरीर को विश्व में
यानी कि विश्व का केंद्र बिंदु कहा गया। ऋग्वेद के अनुसार मानव के विकास द्वारा ही विश्व का विकास संभव है। ऋग्वेद सनातन हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। अब पता है ऋग्वेद को गाने या पढ़ने वाला क्या कहलाता है? देखिए वो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता दूं, उसे होत या फिर होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ठीक, अब आइए बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को ब्रह्मा एवं आदित्य दो संप्रदायों में विभक्त किया गया। ब्रह्म संप्रदाय की कृष्ण यजुर्वेद और आदित्य संप्रदाय को शुक्ल संप्रदाय कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा तैत्तिरीय है। इसमें गद्य एवं पद्य दोनों का सम्मिश्रण है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध संहिता वार्ष्णेय है। वैदिक साहित्य में यजुर्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में समस्त यज्ञ की विधियों का वर्णन, देखिए यजुर्वेद में समस्त यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में कर्म कांडों से संबंधित समस्त विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अथर्वण नामक पुरोहित यजुर्वेद के में मंत्रों का संग्रह करते थे। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट यज्ञ को करने की संपूर्ण विधि एवं मंत्र है। अब आइए बात करते हैं सामवेद की। सामवेद का जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सामधन वेद आएगा, यानी कि गाने वाला। देखिए सामवेद को संगीत का वेद भी कह सकते हैं। भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ सामवेद ही है। सामवेद के समस्त मंत्र स्वरों में ही गाए जाते हैं। यज्ञ संपन्न करते समय सामवेदों के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सामवेद के दो प्रधान भाग हैं, आर्चिक और ज्ञान। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। सामवेद में अध्याय व मंडल नहीं है, बल्कि इनके स्थान पर प्रपाठक हैं। आर्चिक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में कुल 6 प्रपाठक हैं, जिनके अंतर्गत 585 मंत्र है, और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं, जिसमें 1225 मंत्र हैं। अब आइए बात करते हैं अथर्ववेद की। देखिए अथर्ववेद को लौकिक जगत में ही फल देने वाला वेद माना जाता है। अथर्ववेद के अंतर्गत सभी प्रकार के जादू, टोना, तंत्र, मंत्र आते हैं। अथर्ववेद में शत्रुओं के विनाश के साथ साथ शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए पर्याप्त मंत्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? तो 20 कांड हैं। इनमें 20 कांडों में 730 सूक्त हैं और 5977 मंत्र हैं। 730 सूक्तों को विभिन्न विषयों में विभाजित विषयों से संबंधित किया गया। जैसे सूत्रों की संख्या 144 सूक्त जो हैं वो आपके किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद से। 215 आपके राजधर्म या राष्ट्र धर्म से संबंधित हैं। 75 सूक्त आपके समाज व्यवस्था विषयक हैं। 83 सूक्त आपके अध्यात्म विद्या परक हैं और 213 सूक्त आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। देखिए भारतीय दर्शन की कुछ विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं क्या कि भारत में दार्शनिक चिंतन मनन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। भारतीय दर्शन केवल सैद्धांतिक एवं बौद्धिक ही नहीं, अपितु अनुभवात्मक एवं व्यवहारिक भी है। भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। भारत में दर्शन को कोरी कल्पना न समझकर उसे व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया गया है और सत्य के साक्षात दर्शन का प्रयास किया गया है। आध्यात्मिक भारतीय दर्शन का प्राण है, तो धर्म अथवा आचरण शुद्धि इसका व्यवहारिक स्वरूप है। भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है। यह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है और संसार को एक परम शक्ति द्वारा निर्मित मानता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के बौद्धिक एवं भावनात्मक चिंतन को शुद्ध तृष्णाओं से मुक्त कराकर परम आनंद की प्राप्ति करना है। इसका लक्ष्य मुक्ति है। क्या है? मुक्ति, यानी कि मृत्यु, है ना। देखिए भारतीय दर्शन में सहिष्णुता की भावना, सत्य एवं अहिंसा पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता ने अनेक सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के विचारों एवं परंपराओं को अपनाया है। भारतीय दर्शन समस्त जगत को सर्वमान्य एकता में बांधता है और वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को साकार बनाता है। भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ माने गए। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। कर्म ही पूजा है। ठीक, इन 4 पुरुषार्थों में मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट माना गया है। शंकराचार्य जी के अनुसार ज्ञान द्वारा ही मुक्ति संभव है। किसके द्वारा? ज्ञान द्वारा। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने ब्रह्मा की अनुभूति को मोक्ष माना है। मुक्ति की कल्पना में मनुष्य की पूर्णता का विकास निहित है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में हमेशा से विद्यमान पूर्णता का विकास होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो भारतीय दर्शन पश्चिमी सभ्यता
आदर्शवादी दर्शन से मिलता है। यथार्थवादी दर्शन के तत्व भी हमें भारतीय दर्शन में देखने को मिलते हैं। गीता का दर्शन आदर्शवादी तथा यथार्थवादी दोनों ही है। मोह को त्याग कर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। भारतीय दर्शन कर्म को महत्व देता है। मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही सुख दुख का अनुभव करता है। अक्षय कर्मों का आधार पर व्यक्ति उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ लेता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता में कर्म की प्रधानता को महत्व दिया गया है। कर्म के आधार पर ही व्यक्ति सुख व दुख भोगता है। बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है इस जन्म में भी, ठीक है। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है व अपने अगले जन्म में भाग्य का निर्माण भी कर्म के आधार पर कर लेता है। व्यक्ति जो करता है वह कर्म है, किंतु कर्म वही है जो सामाजिक, नैतिक, मानवीय दृष्टिकोण से करणीय हो, उपयोगी हो, अन्यथा अकर्म है। ठीक। फिर देखिए भारतीय चिंतन का शिक्षा पर प्रभाव। अभी जो भारतीय चिंतन है इसका अपनी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं धर्म पर आधारित है। समस्त आचरण को नियमित करने वाली संहिता धर्म के नाम से जानी गई है। प्राचीन काल में शिक्षा जीवन की समस्त प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण थी। इस जीवन के परे पारलौकिक विचारधारा का शिक्षा का पूरा प्रभाव था। प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली का प्रभाव आधुनिक शिक्षा पर भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषता है छात्रों का चरित्र निर्माण। ठीक, जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है ना, बस वैसे ही समझ लीजिए आप। भारत में जितने भी दार्शनिक व शिक्षा शास्त्री हुए हैं सबने शिक्षा के में चरित्र निर्माण को महत्वपूर्ण बताया है। प्राचीन काल में छात्र सदाचार पूर्ण जीवन बिताकर विद्या ग्रहण करते थे। ये कब की बात की जा रही है तो याद रखिएगा, देखिए प्राचीन काल की बात की गई है। यहाँ पे गुरुकुल में रहकर गुरु को अपना आदर्श मानते हुए उनके चरित्र से प्रेरणा लेते थे। इस प्रकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की हो कि जिससे छात्रों का आत्मबल, संयम, शिष्टाचार व नैतिकता के गुणों का विकास हो सके। प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति और आत्मज्ञान था। जीवन का उद्देश्य समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्ति था। भारतीय ऋषियों के 3 प्रकार के ऋण की बात सोची है: पितृ ऋण, गुरु ऋण तथा देव ऋण। गुरु ज्ञान देता है, ये उसका ऋण है। गुरु ज्ञान देता है, ये उसका ऋण है। गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को बढ़ाकर उसका प्रसार करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता है। देखिए, आप गुरु दक्षिणा दे करके गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो गुरु ऋण से आप मुक्त कैसे होंगे? जो आप अपने गुरु से सीख रहे हैं आप उसका क्या करें, प्रसार करें, तब आप गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आप तुरंत क्विक फटाफट रेडीमेड देखिए, जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं तो अब आप कहेंगे कि अरे ये तो गुरु ऋण हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ठीक, अब आप इसको कैसे सोचेंगे कि अब आप हमें कुछ दे तो सकते नहीं है। सोच रहे होंगे मैम हम डेटा यूज़ तो कर रहे हैं, डेटा मिल तो रहा है आपको। भैया वो हमें नहीं मिल रहा, वो तो कंपनी को जा रहा है। तो आपको हमें कैसे गिफ्ट करना है, क्या करना है, तो आपको बस इसे और प्रचार करना है। आप यहाँ से जो सीखें, अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपको क्लास ही शेयर करनी है तभी ऋण मुक्त होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई शेयर करने वाली। यहाँ पे मेन चीज़ क्या सीखनी है कि आप यदि हमारी बताई हुई बातों को, हमारे बताए हुए एग्जाम्पल्स को, हमारे बताए हुए तरीकों को कभी भी, जैसे 4 लोगों में आपके फ्रेंड सर्कल में बात हो रही है, आपने वहाँ पे बोला नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से समझो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो आपको सिखाया आपने किसी और को सिखाया, तो इससे क्या हुआ, आप गुरु ऋण से मुक्त हो गए। समझ आई बात? अभी और अच्छे से समझाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आज इन आदर्शों का लोप होता जा रहा है, अर्थात ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। समाज में गुरु को वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो प्राचीन समय में था। पता है, प्राचीन समय में गुरु का सम्मान इतना ज़्यादा शिष्य करते थे। आपने स्टोरीज भी सुनी होंगी, आपने सब कुछ देखा होगा ना। अपना अंगूठा दान कर दिया था। अभी तो हम अंगूठा आपसे मान लें तो आप मतलब छोड़ छाड़ के कहो केस कर दें कि मैम हम मोबाइल कैसे यूज़ करेंगे, हाँ हम टाइपिंग कैसे करेंगे, आप ये हमसे कैसे मांग सकती हैं, है ना।
तो आप तो यही सोचने लगेंगे। लेकिन देखो वो कुछ चीज़ें ठीक थी, बट अब लेकिन इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोप हो रहा है। समाज में गुरु को वह सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गुरु का स्थान पद्धतियों के कारण विलुप्त होता जा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था व आधुनिक शिक्षा पद्धतियों में समन्वय स्थापित करके हम उचित शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें। मतलब अब अपने यहाँ नीड किस चीज़ की है, तो जो हमारी प्राचीन शिक्षाएं हैं उनको और आधुनिक शिक्षाओं को मिश्रित कर लिया जाए, तब एक शिक्षण प्रणाली बनाई जाए इनकी। ठीक, भारतीय शिक्षा में छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक कुशलता के विकास पर भी बल दिया जाता है। प्राचीन काल में छात्र गुरु के आश्रम में ही श्रम की महत्ता को सीख लेते थे। छात्र गुरुकुल में गायों को चराना व खेतों में अन्न को उपजाना जैसे कार्यों को करके पशुपालन व कृषि विद्या में निपुणता प्राप्त कर लेते थे। गांधी जी भी बुनियादी शिक्षा द्वारा बालकों को स्वावलंबी बनाने पर विशेष बल देते थे। भारतीय शिक्षा व अन्य विशेषता हैं धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सभी धर्मों के गुणों को अपनाना का अपने में समावेश कर लेने के कारण भारतीय शिक्षा को उच्च स्थान प्राप्त है। वैदिक धर्म के देखिए, वैदिक धर्म में सुधार लाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने जो धर्म चलाया उसे भी भारतीय दर्शन में सम्मान पूर्वक स्थान दिया गया। अन्य धर्मों एवं संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति ने अपने में सम्मिलित कर लिया। मुस्लिमों के पीर पैगंबरों की पूजा को भी भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय दर्शन व संस्कृति को अपने आप में सभी धर्मों की श्रेष्ठ बातों व शिक्षाओं को समेटे हुए है। फिर देखिए, भारतीय दर्शन आशावादी है। कैसा है? आशावादी है। यह बालकों की सोच को सकारात्मक बनाने पर बल देता है। भारतीय दर्शन व्यक्ति में प्रबल इच्छा शक्ति, वृहद विश्वास की प्रेरणा प्रदान करता है। सकारात्मक सोच द्वारा व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर लक्ष्य प्राप्त करने में का सफल प्रयास करता है। भारतीय शिक्षा इस प्रकार की पाठचर्या निर्माण पर बल देती है जो बालकों को जीवन की चुनौतियों व संघर्षों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। भारतीय दर्शन व्यक्ति को भगवान पर विश्वास करना सिखाता है। ईश्वर हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं जो उसके विकास के लिए सर्वोत्तम होती है। ईश्वर किसी व्यक्ति को निराश नहीं करते हैं, वे व्यक्ति को कष्ट में डालकर उसके धैर्य व साहस की परीक्षा लेते हैं। ये लाइन अल्टीमेट है। इफ़ यू वांट देन यू कैन पुट दिस स्टेटस ऑन योर व्हाट्सएप। ओके, क्या कि ईश्वर व्यक्ति को निराश नहीं करते हैं, वे व्यक्ति को कष्ट में डालकर उसके धैर्य व साहस की परीक्षा लेते हैं। ठीक, अब आइए जानते हैं भारतीय दार्शनिक व्यवस्था। ये हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, अभी बताते हैं कैसे। देखिए, समाज के उत्थान एवं भारतीय संस्कृति के विकास के लिए वेदों का अध्ययन अनिवार्य है। भारतीय दार्शनिक व्यवस्था में आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का योगदान इस प्रकार है कि आपकी जो भारतीय दार्शनिक व्यवस्था है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, एक नास्तिक दर्शन, एक आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन अर्थात जिसमें ईश्वर की पूजा नहीं की जाती हो, या है ना, गुरु को मानना, तो ये कैसा आपका है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म में आप पढ़ेंगे। आस्तिक दर्शन में आप सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन पढ़ेंगे। अब मैं सांख्य दर्शन की क्लास आपके लिए अलग, योग दर्शन की अलग, वेदांत ऐसे करके अलग अलग पढ़ाएंगे। भले वो थोड़ा कम टाइमिंग का हो लेकिन प्रॉपर्ली समझ में आएगा। बट ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि मैम इस तरीके से पढ़ना है, या सारी चीज़ें बताइए, है ना। तो हम देखते हैं कि आपको क्या पसंद है, कम से कम ये तो पता चले आपके मन की बात। और ये आपकी ड्यूटी है कि आप चैनल को शेयर कर दें। और पीजी पॉइंट के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको क्लास शुरू होने से पहले लिंक मिल जाता है और उसके बाद में यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लास की। सो थैंक यू। और बस फिर क्या बार बार वही हम बातें बोलें आपसे, चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों तक। ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मली हैं, हमारे वीडियो में नहीं बोल सकते। ये आपकी ड्यूटी है और इसे ड्यूटी समझ के रोज़ करना है आपको ये काम, क्योंकि अब आप इतने छोटे नहीं हैं कि हम आपको रोज़ रोज़ वही बातें सिखाएं। ठीक है, यदि आप नए हैं तो हम आपको रोज़ बताएंगे, परंतु ये आपकी एक ड्यूटी है। अब आप इतने छोटे नहीं हैं, है ना। सो इसे अपना कर्तव्य समझ के ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और हमेशा अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो।